जो बेबी डेवलप होने वाला है न्यू, उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरा ज्यादा फोकस करेंगे, बोर्ड पर पेन रख देंगे और सीखने पर फोकस करेंगे। पुट योर पेन्स डाउन एंड क्लोज योर नोटबुक्स, क्लोज योर नोटबुक्स आल्सो। करें डिस्कस। चलो देखो बच्चों, ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। अभी भी कुछ इस साइड से बातों की आवाज आ रही है, बातें नहीं करनी, बिल्कुल सिर्फ समझने पर फोकस कर। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने पेयर होते हैं? अगर पेयर है तो 23, और अगर वहां फिल इन द ब्लैंक में एमसीक्यू में नंबर है तो 46। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक, पेयर्स हैं तो 23 है, और नंबर्स की बात करें तो 23 इंटू 2 46 हो जाएगा। ओके, इन 23 पेयर्स में से सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। बाकी के सारे जितने भी पेयर्स होते हैं 22 पेयर्स, रिमेनिंग 22 पेयर्स, ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं ये? ऑटोसोम्स। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है। ठीक है, अब यहां पर ये तो चलो हमें पता चल गया कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिसके थ्रू सारी चीजें ये पता चलेगा कि वेदर अ बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल, कि वो गर्ल बनेगा या बॉय बनेगा। ठीक है, तो वो किस क्रोमोसोम के थ्रू पता चलता है? सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू पता चलता है। अब मेल्स में ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता। पेयर है ना ये, तो ये मेल्स के अंदर परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता, और फीमेल के अंदर ये परफेक्टली पेयर्ड होता है। मैं बात कर रहा हूं सेक्स क्रोमोसोम की। ये सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में है, बट मेल्स के अंदर इट इज इम्परफेक्ट। ये एक इम्परफेक्ट पेयर है, और फीमेल्स के अंदर ये एक परफेक्ट पेयर। कैसा पेयर है ये? परफेक्ट पेयर। परफेक्ट पेयर से मेरा कुछ इस तरह का मतलब है कि अगर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मान लो ऐसा है, तो दूसरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जैसा ही है, तो ये परफेक्ट पेयर हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करूं बच्चों, तो अगर एक क्रोमोसोम पूरा है तो दूसरा जो हो गया वो इतना हो गया, हाफ हो गया, तो ये परफेक्ट पेयर नहीं है। क्या नहीं है ये? परफेक्ट पेयर। मैं एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ लाइंस की हेल्प से आपको पेयरिंग बता रहा हूं कि पेयर परफेक्ट और इम्परफेक्ट होने का क्या मतलब है। वासु सीधे होकर बैठो और क्लास में ध्यान। परफेक्ट होने का और इम्परफेक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर ये ऐसा है तो दूसरा भी इसके जैसा ही है, वो परफेक्ट पेयर हो गया। वहीं अगर मैं मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो एक ऐसा है तो दूसरे उसके जैसा नहीं है, तो ये इम्परफेक्ट हो गया। ये किसको क्लियर है बात? यही ध्यान है सबका। क्योंकि ये परफेक्ट पेयर है फीमेल्स के अंदर, तो अगर मैं एक को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दूसरे को भी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि ये एक परफेक्ट पेयर है। कैसा पेयर है ये? वहीं अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में ये सेक्स क्रोमोसोम इम्परफेक्ट पेयर की फॉर्म में होता है। तो अगर एक को एक्स लेटर से डिनोट कर रहा हूं तो दूसरे को एक्स से नहीं करूंगा, फिर मुझे इसके लिए नया लेटर जैसे कि वाई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो इम्परफेक्ट होने की वजह से हमने उसमें एक को एक्स और दूसरे को वाई नाम दे दिया। फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें परफेक्ट पेयर होने की वजह से हमने दोनों को एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ये किस किस को समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम हो गया जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होगा कि बेबी जो बनेगा वो गर्ल होगा या बॉय, तो मेल के पास कौन सा है उसमें से? एक्स वाई, और फीमेल के पास कौन सा है? एक्स एक्स। फीमेल के पास परफेक्ट पेयर है और मेल के पास इम्परफेक्ट पेयर है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है? अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब गैमेट्स बनेंगे तो मेल से भी एक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आएगा और फीमेल से भी आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक क्रोमोसोम, है ना। मेल के पास क्रोमोसोम का पेयर क्या है? एक्स वाई, और फीमेल के पास क्या है?
अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि x भी आ सकता है और y भी आ सकता है ना। उसमें टॉलनेस में और ड्वार्फनेस में पढ़ा था ना हमने ये चीज। तो ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। ऐसी फीमेल से भी ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। तो जरा कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पर और ज्यादा सीखेंगे, फोकस करेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट्स बनेंगे, जो सेक्स सेल्स बनेंगे, उसमें मेल की साइड से या तो एक्स वाला आएगा या क्या आएगा, वाई वाला आएगा। ऐसे ही फीमेल की साइड से भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक ही आएगा, या तो ये वाला एक्स आएगा या ये वाला एक्स आएगा। ये किस चीज को समझ आ रही बात? अब सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। अगर मेल से यानी कि फादर से ये वाला एक्स आ रहा है और फीमेल से यानी कि मदर से ये वाला एक्स आ रहा है, देन द कॉम्बिनेशन विल बी एक्स एक्स। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? न्यूली बॉर्न बेबी का एक्स, ठीक है, जो बेबी बन रहा है, न्यू बेबी जो होगा। अगर फादर से एक्स आया और मदर से ये वाला एक्स आया, तब भी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? बट अगर फादर से वाई आ रहा है और मदर से एक्स आ रहा है, पहले एक्स को लिखते हैं, तो क्या बनेगा? ऐसे ही अगर फादर से ये वाला वाई लेकिन मदर से ये वाला एक्स आया, ये किस किस को समझ आ रहा है? अब एक्स एक्स क्रोमोसोम किसके पास होता है? बॉय या गर्ल? एक्स एक्स वाला परफेक्ट पेयर किसके पास होता है? तो अगर एक्स एक्स बना, फादर से भी एक्स आया, मदर से भी एक्स आया, तो जो बेबी बनेगा वो गर्ल हो, ठीक। यहां पर भी फादर से भी एक्स, मदर से भी एक्स, तो जो बेबी फॉर्म होगा वो गर्ल। लेकिन फादर से वाई और मदर से एक्स आ रहा है, तो एक्स वाई किसके पास होता है? ऐसे ही यहां पर एक्स वाई किसके पास बनेगा? तो हमने ना सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखकर देखे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बैठ रहे हैं? 4। अब बताओ गर्ल्स के होने की ज्यादा संभावना है या बॉयज के? 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि 4 में से 2 केसेस में गर्ल्स और 2 केसेस में बॉयज। ये किस किस को समझ आई बात? तो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। एक्चुअली में ह्यूमन सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है जो आगे जाकर सेक्स डिटरमाइन करेगा कि जो बेबी होने वाला है वो बॉय होगा या गर्ल। उस एक पेयर को हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। बाकी जितने बच गए उन सबको क्या बोल देते हैं? ऑटोसोम्स। यहां तक किस किसको क्लियर है? यही ध्यान रखना, क्लास में एक्टिव होकर बैठे रहना। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये मेल में भी है और फीमेल में भी है। मेल में ये इम्परफेक्ट पेयर की फॉर्म में है, फीमेल में ये परफेक्ट पेयर की फॉर्म में है। बाकी जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सारे परफेक्ट होते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? परफेक्ट, ठीक। सिर्फ हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में तो परफेक्ट ही है, तो फीमेल में तो ऑल 23 पेयर्स आर परफेक्ट। मेल में बस ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट होने का मतलब उसके साथ एग्जैक्ट मैच नहीं करता। इसमें एग्जैक्ट मैच है तो एक को एक्स तो दूसरे को भी एक्स बोल दिया। इसमें एग्जैक्ट मैच नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो एक को एक्स और दूसरे को वाई। ये किस किस को क्लियर है? फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमेट्स प्रोड्यूस हुए होंगे, जब सेक्स सेल्स बने होंगे, तो मेल से यानी फादर से या तो ये एक्स आएगा या वाई, फीमेल से यानी मदर से या तो ये एक्स आएगा या ये वाला एक्स आएगा, राइट। तो अब हमने सारे कॉम्बिनेशंस बनाकर देखे, एक्स एक्स, एक्स एक्स, फिर एक्स वाई और फिर एक्स। 2 केसेस में गर्ल और 2 केसेस में बॉय। तो कितने कितने चांसेस आए? 50-50% चांसेस ऑफ बॉय और ये किस किस को क्लियर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा है फादर के? कौन कौन कह रहा है फादर के? विद रीजन, सोच के बताना। आपस में नहीं पूछना, खुद से सोचना। यस बोलती है। ओके गुड। देखो मदर से तो दोनों केसेस में क्या आएगा? एक्स। बहुत ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसके। मदर से तो दोनों केसेस में क्या आएगा? एक्स, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला। डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई? फादर। अगर फादर से एक्स आया तो एक्स एक्स बनकर क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। फादर से वाई आया तो एक्स वाई बनकर क्या होगा? ये किस किस को समझ आ रही बात? तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई ज्यादा? ठीक है। फिर भी कुछ एरियाज में, अभी भी इंडिया के कुछ एरियाज में इस तरह की मेंटेलिटी रखी जाती है, ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी बताया था, जहां पर गर्ल चाइल्ड को एज अ बर्डन माना जाता है।
ठीक है। और गर्ल चाइल्ड को एज अ बर्डन मानने के साथ साथ उसकी मदर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ये बोलकर कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड हो रही है, जबकि फीमेल के ऊपर तो डिपेंडेंसी है ही नहीं। किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? अगर मेल से एक्स आएगा तो एक्स से एक्स बन के क्या होगा? गर्ल, और अगर मेल से वाई आएगा तो एक्स वाई बन के क्या होगा? बॉय। तो ज्यादातर डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? मेल के ऊपर होती है। बट वहीं कुछ पिछड़े हुए इलाकों में अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से वहां पर क्या माना जाता है कि इसमें फीमेल की गलती है, जबकि एक्चुअल गलती किसकी है? तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है और बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से अलग अलग इनोवेटिव तरीके से बताती है। किस किस को ये बातें समझ आ रही? क्लियर हो रहा है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में 50-50% चांसेस रहते हैं, बॉय के भी और गर्ल के भी। ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती है? फादर के ऊपर। फादर से एक्स आएगा तो मदर से एक्स एक्स बन के क्या बन जाएगा? गर्ल, और अगर फादर से वाई आएगा और मदर से एक्स तो एक्स वाई बन के क्या बन जाएगा? बॉय। एम आई क्लियर फॉर एवरीवन? तो सेक्स डिटर्मिनेशन हेडिंग डालने के बाद पहले आप ये नोट करो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो? ये फाइनल है। अब ये चैप्टर पूरी तरह से वैसे कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ऊपर, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर एक दो पॉइंट्स और हैं इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले एज इट इज।